दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। 200 के नीचे पहुंच गया है ओवरऑल एक्यूआई। कई इलाकों में अचानक ही एक्यूआई कम हुआ है। तो एक्यूआई के लेवल में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में एक राहत आप इसे कह सकते हैं कि 200 के नीचे है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बड़ी जानकारी दे दें आपको। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, एक राहत भरी खबर, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और बीते 2 दिनों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली थी एक्यूआई के लेवल में, लेकिन आज फिर से गिरावट। बिल्कुल रंजना, अगर 2 दिन पहले की बात करें तो जो एक्यूआई लेवल था वो 300 को भी पार कर चुका था, लेकिन अभी दिल्ली का जो मौजूदा एक्यूआई डेटा है वो 180 बना हुआ है। हालांकि सुबह के समय इसमें थोड़ी और अंकों की गिरावट थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो जो एक्यूआई लेवल का पैटर्न है उसमें उतार चढ़ाव की हम जो बात करते हैं वो हर दूसरे घंटे में भी देखा जा सकता है। फिलहाल अभी एक्यूआई लेवल की बात करें तो 200 से नीचे है, तो एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन ये राहत कब तक रहती है ये अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से अस्थायी राहत है। पहले भी कई बार एक्यूआई लेवल 200 के नीचे जरूर गया है, लेकिन 1-2 दिन बाद ही अचानक फिर उसमें उछाल भी दर्ज किया जाता है। तो वही सिलसिला अभी भी दोबारा जारी रह सकता है, ऐसा मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है। बिल्कुल। साथ ही साथ टेम्परेचर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या दिल्ली में जो सर्द गर्म की स्थिति बनी हुई है विशाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह और शाम के समय हल्की सिरहन है, लेकिन दोपहर के समय थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। तो ये जो सर्द गर्म की स्थिति है, क्या यही पैटर्न जारी रहेगा या फिर यूं माने कि समय से पहले गर्मियों ने दस्तक दे दी है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो आने वाले जो 10 दिन हैं वो इसी प्रकार बने रहेंगे, और सुबह और रात के समय जो ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, हालांकि दोपहर के समय धूप खिली रहेगी। तो वही सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि फिलहाल बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट नहीं है, यानी बारिश अभी तक दूर दूर तक कोई आसार बारिश के नहीं है, लेकिन जो मौसम में पैटर्न है वो इसी प्रकार बना रहेगा। एक्यूआई की भी इसी का जो है असर देखने को मिलेगा। कभी एक्यूआई लेवल 200 के ऊपर भी जा सकता है, तो कभी ये 200 के नीचे भी बना रह सकता है। लेकिन ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है विशाल, ये कब तक बना रहेगा? क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे फरवरी भी विदा लेने को है, आधी फरवरी ऑलमोस्ट बीतने को है। अब ऐसे में जनवरी के मिड तक ही ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती थी, लेकिन अब फरवरी भी मिड में आ गई है, तब भी ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है। देखिए, संभावना ये जताई जा रही है कि होली के आसपास जो है मौसम अचानक से बदल सकता है, और जो असली गर्मी का दौर है वो हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी सुबह और रात के समय जरूर ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। आज भी जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान जताया गया है, और आगे भी इसी प्रकार से जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ खास ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देखी जाएगी। हम एक्यूआई को लेकर लगातार यही चर्चा करते रहे हैं कि इसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला भी देखने को मिलता है और एक समय सीमा इसकी अमूमन हुआ करती थी जो अब तक पैटर्न आया है, लेकिन इस साल इतने बड़े चेंज का रीजन क्या बता रहे हैं? और देखिए, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव जो है मौसम में देखा जा रहा है, तो ये सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ही कहीं ना कहीं ये चीजें घट रही हैं। और जिस तरह से प्रदूषण लगातार हर साल हम देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही नजर आता है, तो उसी प्रकार पिछले साल हमने देखा गर्मियां काफी जो है भयंकर रूप से पड़ी थी, और इस बार सर्दियां भी काफी ज्यादा जो है पड़ी है। हम्म। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी कई इलाकों में पहुंच गया था। तो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है मौसम भी अपना जो है रूप बदलता है, और इसलिए लोगों से कहा जाता है कि आप अपने क्लाइमेट के प्रति काफी ज्यादा जो है अग्रसर रहें। आप क्लाइमेट को बचाने के लिए काफी चीजें करें, जागरूकता फैलाने की काफी जरूरत है, ताकि प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय एक तो बारिश ही नजर आता है, लेकिन दूसरी ओर अगर आम इंसान खुद भी प्रयास करे तो भी प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल विशाल, देखिए जो पैटर्न अब तक दिख रहा है उसे देखकर अब ये मान के चला जा रहा है कि क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी थी और गर्मियां भी अब दस्तक दे रही हैं, तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की भी पूरी संभावना है।
बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों की हम बात करें तो हमने देखा कि काफी ज्यादा भयंकर सर्दी सर्दी जो है इस बार देखने को मिली थी। चाहे फिर वो कोहरे का सीजन हो, प्रदूषण का सीजन हो या फिर सर्दियों का सीजन हो। तो उसी को अगर ध्यान में रखा जाए, उस पैटर्न को ध्यान में रखा जाए, तो इस बार की जो गर्मियां हैं वो भी लोगों को काफी ज्यादा सता सकती हैं। पिछले साल जो अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड था वो लगभग 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। इस बार उससे भी ज्यादा जो है तापमान दर्ज किया जा सकता है। तो यानी लोगों को तैयार रहना होगा एक भयंकर गर्मी का सामना करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।